ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैशेषिक दर्शन की कक्षा संख्या 55 है। चौथे अध्याय का प्रथम आहनिक चल रहा है। इसके 8 सूत्र पूरे किए हैं। छठा, 7वां और 8वां सूत्र ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र रहे हैं। किस पदार्थ का या किस वस्तु का प्रत्यक्ष हो सकता है और किस पदार्थ का वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं होता है। प्रत्यक्ष होने के 3 महत्वपूर्ण कारण बताए। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ जी, तो अनिल जी को कोई प्रश्न है क्या? जी स्वामी जी। जी स्वामी जी, 7वें सूत्र की भाष्य की दूसरी लाइन में आपने करवाया था कि द्रव्यत्वात् सावयवो न अवयवात्मकानेन द्रव्यवान न। तो हिंदी में इसके अनुरूप भी स्वामी जी इसको परिभाषित कर रहे हैं। हिंदी में ये अनेक द्रव्य वाला होना कह रहे हैं। हिंदी को छोड़ दीजिएगा। हिंदी को क्या करना है आपको, जो मैंने बताया उसको समझ लीजिएगा। हिंदी में हम क्या परिवर्तन करेंगे? हमने वहाँ पर भी परिवर्तन नहीं किया है, हमने उसकी संगति लगाई। वो जैसा लिखा वैसा ही रखते हुए उसकी संगति लगाई। जैसे मैं बोलता हूँ ना कई बार कि न, यहाँ जो ना है उसको इसके साथ जोड़ दीजिएगा, वहीं रहेगा, लेकिन अर्थ करते समय हमको जोड़ना है। जी जी जी। तो किस पदार्थ का द्रव्य का प्रत्यक्ष होता है, नेत्र प्रत्यक्ष, और किसका नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसको याद रखना है सभी को। अब आगे बढ़ते हैं। पृष्ठ संख्या 140 है, सूत्र संख्या 9 है। अथा अन्येषु गुणेषु च, बाकी गुणों के विषय में रूप गुण को लेकर के चर्चा हुई थी। पिछले 8वें सूत्र में रूप गुण को लेकर के चर्चा हुई। अब कह रहे हैं अथा अन्येषु गुणेषु च, बाकी गुणों के संदर्भ में भी समझ लेना चाहिए। क्या? तेना रसगंध स्पर्शेषु ज्ञानम व्याख्यातम। तेना, उसी पूर्वोक्त प्रक्रिया के माध्यम से रस के विषय में, गंध के विषय में, स्पर्श के विषय में भी जो ज्ञान होता है उसको भी जान लेना चाहिए। क्या जानना चाहिए? तेना तथा प्रकारेण संस्कारेण गुण संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात्। तथा प्रकारेण संस्कारेण, उसी प्रकार के संस्कार से, अर्थात गुण संस्कारेण, गुण रूपी संस्कार से, अर्थात गुण रूपी भाव से, अनेक द्रव्य समवायात, अनेक द्रव्यों का समवेत होना चाहिए। अगर किसी रस का बोध हमको हो रहा है, ये गंध का बोध हो रहा है, स्पर्श का बोध हो रहा है, तो वहाँ अनेक द्रव्य विद्यमान होना चाहिए, तभी आप रस का बोध कर सकते हो। आपको जिह्वा से रस का पता लग रहा है, तो जिह्वा के साथ जो रस का संबंध हो रहा है वहाँ अनेक द्रव्य होंगे। बिना अनेक द्रव्य के रस का बोध नहीं हो सकता, रस का ज्ञान नहीं हो सकता, गंध का ज्ञान नहीं हो सकता, और स्पर्श का भी ज्ञान नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ रही है सबको? रूप दिखाई दे रहा है हमको, तो वहाँ अनेक द्रव्य है, तभी तो रूप दिखाई दे रहा है। कहीं आपको आंखों से रूप दिखाई दे रहा है, उस रूप के पीछे अनेक द्रव्य है, तभी तो दिखाई देगा ना आंखों से रूप। अगर एक ही द्रव्य है तो दिखाई नहीं देगा। एक द्रव्य का मतलब एक कण, सूक्ष्म कण है तो नहीं दिखाई देगा। अनेक सूक्ष्म कण मिलकर के जब एक कार्य पदार्थ बनता है तभी तो दिखाई देगा आपको।
जैसे रूप को देखने के पीछे अनेक द्रव्य होना चाहिए, ऐसे रस को, गंध को, स्पर्श को जानने के लिए अनेक द्रव्यों का समवेत होना चाहिए। ये बात किनको समझ में नहीं है वो पूछ सकते, नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। तथा नैजिक गुण विशिष्टत्वेन गुण विशेषा, तथा एक और बात है, अनेक द्रव्य तो होना चाहिए, लेकिन जिस रस का, गंध का, स्पर्श का ज्ञान हो रहा है वहाँ उसका निज गुण वहाँ विद्यमान होना चाहिए। जैसे आप गंध का अनुभव कर रहे हैं तो गंध किसका निज गुण है? पृथ्वी का है। तो पृथ्वी तत्व वहाँ अनेक होंगे और उसका मुख्य विशेष गुण गंध है, वो उस पृथ्वी तत्व का ही है। आपको जो गंध की अनुभूति हो रही है, रस की अनुभूति हो रही है, तो वहाँ पर अनेक द्रव्य तो होना चाहिए, और वो जो रस की अनुभूति है वो जल तत्व का ही होना चाहिए। इसका ये तात्पर्य है। गंधे रसे स्पर्शे ज्ञानम, गंध के विषय में, रस के विषय में, स्पर्श के विषय में जो भी ज्ञान बोध हो रहा है, घ्राणेन्द्रिय जन्यम, गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय से होता है। गंध का ज्ञान घ्राणेन्द्रिय जन्यम, घ्राण इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो। रसनेन्द्रिय जन्यम, रसना इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान है वो। त्वगेन्द्रिय जन्यम, त्वचा इंद्रिय से उत्पन्न होने वाला वो स्पर्श का ज्ञान है। ऐसा व्याख्यातम वेदितव्यम, ऐसा व्याख्या की गई है, ऐसा जान लेना चाहिए। तत्र पृथिव्यां पार्थिवे घ्राणेन गंधस्य ज्ञानम गुण विशेषात् नैजिक गुण विशिष्टत्वात्। तत्र इस संबंध में ये कहना चाहते हैं, पृथिव्यां, पृथ्वी के अंदर हो या पृथ्वी से बने हुए पार्थिव पदार्थों में हो, घ्राणेन जो नासिका से, गंधस्य ज्ञानम, गंध का जो ज्ञान हो रहा है तो गुण विशेष के कारण से हो रहा है, अर्थात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उसका स्वाभाविक गुण उसके अंदर विद्यमान है, तभी आपको होगा। अन्यत्र अपसु तथा आप्ये, उसके अलावा जल में या जल से बना हुआ पदार्थ, बर्फ, आइसक्रीम आदि, उनमें गंध संस्कारेण अनेक द्रव्य समवायात, उसका गंध का संस्कार है, अर्थात गंध का वहाँ मात्रा है, गंध की मात्रा वहाँ विद्यमान है, और अनेक द्रव्य समवायात, वहाँ अनेक द्रव्य विद्यमान है। उसके बिना आपको जल में या जलीय पदार्थों में गंध का ज्ञान नहीं हो पाएगा। अपसु तथा आप्ये रसनया रस ज्ञानम, जल में या जलीय पदार्थों में रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान होता है, क्योंकि उसमें रस विशेष विद्यमान है। और नैजिक गुण विशिष्टात्, क्योंकि उस जल का या जलीय पदार्थों में उसका रस निज स्वाभाविक गुण होने से। अन्यत्र पृथिव्यां पार्थिवे च, बाकी पृथ्वी में, पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में रस का संस्कार वहाँ, यानी रस का संयोग वहाँ पर विद्यमान है, और अनेक द्रव्य वहाँ पर विद्यमान है। इसलिए पृथ्वी से बने हुए पदार्थों में भी रस का ज्ञान हमें होता है। एवं इसी प्रकार से वायो वायव्ये, वायु के अंदर या वायु से बने हुए जो भी गैसेस है उनमें त्वगिंद्रियेन स्पर्श ज्ञानम, त्वचा इंद्रिय से जो स्पर्श का हमको बोध होता है, इसलिए होता है क्योंकि वहाँ स्पर्श विशेषात, अर्थात नैजिक गुण विशिष्टत्वात्, उस वायु में, वायवीय पदार्थों में उसका स्वाभाविक गुण स्पर्श होने से ही हमको ऐसा बोध होता है। अन्यत्र पृथिव्यां पार्थिवे अपसु तथा आप्ये तथा अग्नौ आग्नेये स्पर्श संस्कारेण, अन्यत्र का मतलब है वायु से भिन्न, चाहे पृथ्वी हो, जल हो या अग्नि हो, उसमें जो स्पर्श का हमें ज्ञान होता है, क्योंकि वहाँ पर अग्नि, वायु का स्पर्श का संयोग वहाँ पर विद्यमान है, इसलिए वहाँ पर हमको स्पर्श का ज्ञान होता है। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अजीत जी को क्या पूछना है?
जी स्वामी जी नमस्ते। जी। जी ये जो रूप गुण है वो तो नेत्र का विषय हो जाएगा, और जो गंध गुण है जैसे पुष्प में गंध गुण भी है रूप गुण भी है, तो उसमें गंध का हमें आंख से तो दर्शन नहीं होता, नासिका से ही होता है। यही बता रहे हैं यहाँ पर, जी यही बताए यहाँ पर। जी जी। तो इस तरह से सारे पदार्थों में बहुत सारी चीजें हमें जो दिखाई देती है, लेकिन उसमें गंध का या स्पर्श का वो तो फिर अलग अलग अंगों से ही होता है, तो क्या उसको हम देखना ही समझेंगे स्वामी जी? मतलब आँख से देखना नहीं समझेंगे, बाकी जी। नाक से देखना समझेंगे, त्वचा से देखना समझेंगे, जी जिह्वा से देखना समझेंगे। उनको प्रत्यक्ष शब्द यहाँ पर प्रत्यक्ष का मतलब है नेत्र प्रत्यक्ष को ले रहे हैं। बाकियों का हमको ज्ञान होता है ऐसा बताया जा रहा है, बोध होता है, अनुभूति होती है ऐसा बताया। यहाँ थोड़ा सा अंतर किया है, नेत्र प्रत्यक्ष को अलग रखा है, बाकी इंद्रियों का जो प्रत्यक्ष है उसको प्रत्यक्ष ना बोल करके उसका ज्ञान होता है ऐसा बोला जा रहा है। अच्छा, उसको ज्ञान कह सकते हैं। प्रत्यक्ष तो नेत्र से ही होगा, जो होगा उसको। नहीं नहीं नहीं, इस तरह मत जाइएगा। यहाँ केवल इस संदर्भ में ऐसा बोला जा रहा है। बाकी तो आप पढ़ते ही हैं कि पांचों ज्ञान इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है। जी यहाँ प्रत्यक्ष शब्द से सीमित रखा है, प्रत्यक्ष का मतलब नेत्र प्रत्यक्ष ले रहे हैं, और बाकी जो इंद्रियों से ज्ञान होता है उसको नेत्र प्रत्यक्ष ना बोल करके उसको बोध होता है, अनुभूति होती है, ऐसा बोला जा रहा है। तो केवल यहीं तक के लिए इसको सीमित रखना है। हाँ, यहीं तक ही सीमित रखना है। ठीक है सर। हाँ जी, सब कुछ स्पष्ट हो गया जी। आगे बढ़ूं मैं। 10वां सूत्र, रस गंध स्पर्शेषु ज्ञान मुक्तम कथम न तत्र प्रत्यक्षम। इसी संदर्भ में अभी अजीत जी ने जो प्रश्न किया, इसी संदर्भ को लेकर के बात कही जा रही है। रस गंध स्पर्शेषु ज्ञान मुक्तम, रस के विषय में, गंध के विषय में, स्पर्श के विषय में तो आपने बोध होता है, ज्ञान होता है ऐसा कहा है। कथम न तत्र प्रत्यक्षम, उसको प्रत्यक्ष होता है ऐसा क्यों नहीं कह रहे हो? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। उच्यते, उसका समाधान कर रहे हैं, तस्य अभावात् अव्यभिचारः। कहते हैं तस्य अभावात्, उसका नेत्र प्रत्यक्ष का अभाव होने से व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार का मतलब है नेत्र से रूप का प्रत्यक्ष होता है, अब वो दूसरे इंद्रियों से भी दूसरा ज्ञान भी, रस गंध स्पर्श का भी ज्ञान नेत्र से होता है, ऐसा व्यभिचार नहीं होता है। व्यभिचार समझते हैं ना आप लोग, एक पक्ष में रहना उसको अव्यभिचार कहते हैं। एक पक्ष में रहने को अव्यभिचार कहते हैं, और व्यभिचार का मतलब होता है एक पक्ष में ना हो करके अनेक पक्षों में जाए, उसको व्यभिचार कहेंगे। इसलिए यहाँ अव्यभिचार यानी आंख से केवल रूप का ही प्रत्यक्ष होता है, आंख से रस गंध स्पर्श का प्रत्यक्ष नहीं होता है। इसलिए रूप का ज्ञान नेत्र से होने का अव्यभिचार है। ये बात समझ में आ गई सबको? मतलब रूप का प्रत्यक्ष आंख से ही होता है, इसका व्यभिचार नहीं होता है। अर्थात रूप का प्रत्यक्ष बाकी इंद्रियों से भी हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। ठीक इसी प्रकार से रस का ज्ञान, गंध का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान त्वचा से, नासिका से और जिह्वा से होता है, उसका व्यभिचार नहीं होता है। अर्थात रस का ज्ञान आंख से भी होने लग जाए, गंध का ज्ञान आंख से भी होने लग जाए, ऐसा व्यभिचार नहीं होता। इसलिए अव्यभिचार है यहाँ पर, ये इसका तात्पर्य। तस्य अभावात् अव्यभिचारः, रसगंध स्पर्शेषु तस्य प्रत्यक्षस्य प्रत्यक्ष कारणस्य वा रूप संस्कारस्य रूप विशेषस्य च अभावात् खलु अव्यभिचारः। रस गंध स्पर्शेषु, रस के, गंध के और स्पर्श के विषय में, तस्य प्रत्यक्षस्य, उसका प्रत्यक्ष का, अथवा प्रत्यक्ष कारणस्य, वो जो प्रत्यक्ष का कारण है, नेत्र से होने का जो प्रत्यक्ष के कारण है उनका, अर्थात रूप संस्कारस्य, रूप का वहाँ होना जरूरी है। मतलब रूप है तो नेत्र से प्रत्यक्ष होगा, तो रूप विशेषस्य च अभावात्, रूप विशेष का वहाँ अभाव है, अर्थात विशेष रूप वहाँ नहीं है।
इसलिए खलु अव्यभिचार, इसलिए इसका व्यभिचार नहीं होता है। इसी को खोला है व्यभिचारो न भवति, इसका व्यभिचार नहीं हो सकता। न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षत्वम किंतु ज्ञानमेव ही, न ततो अन्यत्र प्रत्यक्षम। ततो अन्यत्र का मतलब आंख से अतिरिक्त, रसना से, नाक से, त्वचा से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। किंतु ज्ञानमेव, उनका ज्ञान ही होता है। रसना से रस का ज्ञान ही होता है, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता है। गंध का ज्ञान ही होता है घ्राणेन्द्रिय से, नासिका से, उसका प्रत्यक्ष नहीं होता, अर्थात आंख से गंध का ज्ञान नहीं होता है। त्वचा से स्पर्श का ज्ञान ही होता है, उसका उस स्पर्श का नेत्र से प्रत्यक्ष नहीं होता है, इसलिए अव्यभिचार है, ये इसका तात्पर्य। अथ च कारणानां कारणे न चाक्षुषम प्रत्यक्षम, और कारणों का जो कारण है उसके विषय में भी नेत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कारणों का कारण जो है उसका नेत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। आप में से कौन बताएंगे कारणों का कारण जो भी होगा उसका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? तुरंत हाथ खड़ा करिए, कौन बताएंगे? कारणों का कारण जो भी है उसका नेत्र प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? अजीत जी बताइए। स्वामी जी, उसमें रूप गुण नहीं होता। ये मत बोलिए रूप गुण नहीं होता, वो सूक्ष्म होने से। सूक्ष्म होता है, नित्य होता है, इसलिए इधर इधर मत जाइए, केवल सूक्ष्म होना ही, सूक्ष्म होना ही, सूक्ष्म जो भी सूक्ष्म वस्तु है उसका नेत्र प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। नहीं। जी जी, अब ये नहीं बोलना उसमें रूप नहीं होने। अगर एक कण में रूप नहीं है तो अनेक कणों के अंदर रूप कहाँ से आ जाएगा? रूप गुण तो होता है, तो मुख्य कारण है सूक्ष्म होना। कारणों का कारण सूक्ष्म होने से नेत्र प्रत्यक्ष नहीं होता। न ही खलु इंद्रिय जन्यम ज्ञानम, इंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं हो सकता। तत्र तस्य रूप संस्कारस्य रूप विशेषस्य गंध रस स्पर्श संस्कारस्य गंध रस स्पर्श विशेषस्य अभावात् न व्यभिचारः। तो इस ये कहना चाह रहे हैं वो क्यों नेत्रेंद्रिय से उसका ज्ञान नहीं होता है? वहाँ रूप संस्कार या विशेष रूप अथवा विशेष गंध, विशेष स्पर्श, विशेष रस वहाँ पर प्रतीत ना होने से। अभावात का मतलब है प्रतीत ना होने से, अनुभव में ना आने से। अभाव का मतलब है उसमें बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा नहीं समझना है, इसलिए व्यभिचार नहीं होता। किंतु नियति एव तत्र न प्रत्यक्षम, उसकी नियति है, उसका स्वभाव है, प्रत्यक्ष ना होना ही उसका स्वभाव है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है। न च तथा ऐन्द्रियकम ज्ञानम अस्ति, प्रत्यक्ष तो आंखों से तो प्रत्यक्ष नहीं होता है, और न तथा ऐन्द्रियकम ज्ञानम, और अन्य इंद्रियों से उसका ज्ञान होगा। तत्तु खलु कार्येनेव अनुमीयते, वो कारण तो बस कार्य से ही अनुमान से जाना जाता है। कार्य को देख करके ही उस सूक्ष्म कणों का अनुमान किया जाता है। कार्य को देखो, उसके सूक्ष्म कणों का हम अनुमान करते हैं, क्योंकि कारण है तभी तो कार्य आएगा। कार्य से उन सूक्ष्म अवयवों का अनुमान मात्र होता है, उन सूक्ष्म कणों का न नेत्रेंद्रिय से प्रत्यक्ष होगा न अन्य इंद्रियों से ज्ञान होगा। ये इसका तात्पर्य है। कौन है आप में से जिन्होंने माइक बंद नहीं किया? जी हाँ जी, 10वां सूत्र स्पष्ट हो गया जी सभी को? आगे बढ़ता हूं मैं। शेखर जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी, तो कारणों का कारण हो गया स्वामी जी, वो एक द्रव्य होगा कि अनेक द्रव्य भी हो सकते हैं? एक द्रव्य पे नहीं टिक जाएगा कारणों का कारण? नहीं, मतलब कारणों का कारण तो अनेक द्रव्य होंगे ना, क्योंकि एक द्रव्य से तो फिर एक ही द्रव्य अगर मानोगे तो वो एक द्रव्य तो हमेशा सूक्ष्म ही रहेगा, वो कार्य के रूप में कभी नहीं आ सकता। कार्य के रूप में जो भी आएगा उसके कारणों के कारण अनेक होंगे, तभी कार्य के रूप में आएंगे। नहीं, हम कारणों का कारण में अंतिम कारण को नहीं समझ रहा था। हाँ, तो अंतिम कारण ही बता रहा हूँ। जैसे आप सत्वर स्तंभ में जाएंगे, सत्तु एक थोड़ा होगा, सत्तु का कारण एक ही होगा,
तो एक सत्तु का कण, एक रज का कण और एक तम का कण, ऐसा तो है ही नहीं है। सत्तु अनेक होंगे, रज अनेक होंगे, तम अनेक होंगे। नहीं, बट उसमें द्रव्य तो हम एक ही कहेंगे ना स्वामी जी। नहीं, वो तो हम लोग सामूहिक रूप में एक कहेंगे ना। जी हम लोग समूह समूह में, जाति में एक कहेंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यक्ति के रूप में तो अनेक होंगे ना सत्तु। प्रत्यक्ष करने के लिए हमें अनेक द्रव्य चाहिए ना स्वामी जी। आंख से प्रत्यक्ष करने के लिए या इंद्रियों से प्रत्यक्ष करने के लिए अनेक द्रव्य चाहिए। जी उस तो जहाँ और जो अपना कारणों का कारण होगा वो सिर्फ एक द्रव्य हो आई मीन एक द्रव्य होगा वहां पे। नहीं, फिर वही बात आपने बोला, कारणों का कारण का मतलब है जैसे घड़े का कारण मिट्टी है, मिट्टी का कारण उसके कारण है, उसके कारणों का उसका कारण है, तो कारणों का कारण अंत में जाकर के एक जगह रुकोगे तो वो एक नहीं होगा, वो अनेक होंगे, वो कारणों का कारण भी अनेक होंगे, ये कहना चाह रहा हूं मैं। मतलब सभी कारणों का जो अंतिम कारण है हाँ, वो अनेक होंगे। फर्स्ट कारण है हाँ जी, ना, कारण मतलब कारण के कारण तो अनेक होंगे स्वामी जी। हाँ जी, हाँ जी, कारणों का कारण भी अनेक होंगे। जो लेकिन जो हम जो अब सूक्ष्म जो सत्व रज तम या यहाँ पे हम मन पे यहाँ पे हम पांच भूतों में किसी भी भूत पे चले गए जी जी, तो वहां तो एक द्रव्य रहेगा ना स्वामी जी। देखिए देखिए, व्यक्ति के रूप में अनेक होंगे, जाति के रूप में एक बोल दो, कोई आपत्ति नहीं है। जी आप एक बात बताइए, कपड़ा है, कपड़ा ये कार्य है, इसका कारण रुई है, नहीं इसका कारण धागे हैं, धागे भी अनेक हैं। धागों का कारण रुई है, रुई भी अनेक है। अब रुई का कारण जिसको भी बताओगे वो भी अनेक होंगे। तो ऐसे जाते जाओ जाते जाओ जाते तो लास्ट में रुकोगे, बस इसके आगे कोई कारण नहीं है, तो वो एक नहीं होगा, वो भी अनेक होंगे, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो यहाँ जहाँ हमें प्रत्यक्ष के लिए था अनेक द्रव्य चाहिए उसके लिए। प्रत्यक्ष के लिए जो कार्य पदार्थ है, कार्य पदार्थ में जो एक कार्य पदार्थ है उसमें अनेक कण हैं, ये इसका तात्पर्य है। प्रत्यक्ष हम एक द्रव्य को प्रत्यक्ष नहीं कर सकेंगे ना स्वामी जी। देखिएगा, जो कारणों में जो एक द्रव्य उसका तो प्रत्यक्ष नहीं कर पाएंगे आंखों से। जब वो अनेक सूक्ष्म द्रव्य असेंबलिंग होकर के जब एक कार्य द्रव्य के रूप में बन जाता है, एक व्यक्ति बन जाता है, अनेक कारण द्रव्य, जैसे मिट्टी का एक सूक्ष्म कण वैसे दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन उन मिट्टी के अनेक कणों को असेंबलिंग करके लोंदा बना करके घड़ा बना दिया, तो अब वो एक घड़ा है। वो एक घड़ा इसलिए दिख रहा है, उस एक घड़े में अनेक कण हैं, अनेक द्रव्य हैं, ये इसका तात्पर्य है। जी मेरा ऐसा, मैं फिर थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ। मैं मान लो कि हमारा पृथ्वी जो भूत है जी, वो एक द्रव्य है, वो नित्य द्रव्य यहाँ चलाया। वो पृथ्वी तत्व वो कितना भी बड़ा हो जाए उसको हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। कितने ही पृथ्वी के द्रव्य मिल जाएं, एक मतलब वो जाति, दो जाति या उससे ज्यादा जाति होने पे ही प्रत्यक्ष कर सकेंगे क्या? एक जाति को भी हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं? नहीं, यहाँ जो बात कही जा रही है लौकिक बात बताई जा रही है। हर कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, लेकिन आप समाधि लगा करके एक कण का भी प्रत्यक्ष करोगे आत्मा से। जी स्वामी जी, यहाँ तो समाधि की तो हम बात ही नहीं कर रहे। हाँ, सामान्य व्यक्ति की प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं। हाँ, तो समाधि में तो ये पांच तत्व, पांच स्थूल भूत है, उनको भी कर लेता है। लेकिन हमने कहा कि जो प्रत्यक्ष करने का तीन हमने कंडीशंस देखी। हाँ जी, महत् परिणाम और अनेक द्रव्य जी, दो या दो से ज्यादा। तो दो या दो से ज्यादा द्रव्य को मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था। जैसे पृथ्वी एक द्रव्य जाति है जी, वो उसका कितनी भी पृथ्वी के कारण जो स्थूल भूत है अगर वो होते हैं तो हम उसको प्रत्यक्ष कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते ना। वो उसका असेंबलिंग होना चाहिए।
महत परिमाण कब बनता है? जब अनेक द्रव्य असेंबलिंग होके के इकट्ठा रहते हैं। हाँ, असेंबली होने के लिए अनेक द्रव्यों का होना जरूरी है। जी जी जी। तो यहाँ इस कंडीशन में मतलब जो यहाँ बोला जा रहा है गंध से और रस से, स्पर्श से, तो वहाँ अनेक द्रव्य ना होने के कारण ही तो उसकी हम अनुभूति नहीं कर रहे। नहीं नहीं हम नहीं कह नहीं रहे हैं महत परिणाम के कारण उसका हम अनुभूति नहीं कर सकते। यहाँ रीजनिंग दी है, महत परिणाम ना होने के कारण हम उसको नहीं देख सकते या उसका ज्ञान नहीं होता। हाँ, तो उसी को मैं सूक्ष्म बता रहा हूँ, यानी जो महत परिमाण ना होना ही सूक्ष्म है। महत परिणाम ना होना ही सूक्ष्म है। हाँ मैं जी। ये कहूँ उसी चीज को, अगर मैं कहूँ कि यहाँ दो द्रव्य नहीं है इसलिए हम उसका ज्ञान नहीं होता। हाँ, महत परिमाण नहीं इसलिए ज्ञान नहीं होता, ये बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ स्वामी जी, महत परिणाम नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ अनेक द्रव्य नहीं है, ये भी इसलिए उसका ये भी बोल सकते हो। महत परिमाण नहीं है बोल सकते हो, अनेक द्रव्य नहीं है ये भी बोल सकते हो। जी बिल्कुल बोल सकते हो। जी जी। मैं तो उसी का मेरे को ऐसा लगा कि सिर्फ महत परिणाम ना होने के कारण ही हम नहीं देख सकते, एक यही कारण था, बाकी तो मतलब उसका अनेक द्रव्य ना होने का कारण नहीं था। जी, महत परिमाण नहीं है ये भी बोल सकते हो और अनेक द्रव्य नहीं है ये भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है, क्योंकि महत परिमाण तब हो पाएगा जब अनेक द्रव्य होंगे। जी अनेक द्रव्य कारण है महत परिमाण के पीछे। जी जी जी, तो दोनों बोल सकते हैं। महत परिमाण नहीं इसलिए नहीं देख सकते ये भी बोल सकते हो, अनेक द्रव्य नहीं है इसलिए भी बोल सकते, दोनों बातें बोल सकते। जी हाँ, एक्चुअली बेसिक रीजन तो स्वामी जी अनेक द्रव्य नहीं है। हाँ मेन रीजन तो ये है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो यहाँ मतलब भाष्यकार ने ये दिया है ना कि महत परिणाम ना होने के कारण, महत परिणाम इसलिए देखिए, नहीं है कि अनेक द्रव्य नहीं है। देखिए दोनों सही है, जी दोनों सही है, हम मना नहीं कर रहे हैं। यानी भाष्यकार भी ये नहीं कहना चाहता कि वहाँ अनेक द्रव्य कारण नहीं है, वो भी मानते हैं। महत परिमाण नहीं है ये भी बोलो और आप अनेक द्रव्य नहीं ये भी बोलो, एक ही बात है। जी 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 स्वामी जी। हाँ, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, आपने अभी बताया कि जो अंतिम कारण है वो भी अनेक कणों से मिलकर बना है, तो नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोला। अंतिम कारण अनेक द्रव्य होते हैं ये बोला, अनेक द्रव्य मिलकर के बना ये नहीं बोला। जैसे सत्व की बात करें या पृथ्वी, स्थूल तत्व जो पृथ्वी है न दिखाई देने वाला, उसकी खाली पृथ्वी की बात करें हाँ। तो वो भी अनेक अणु है, अनेक पृथ्वी के अनेक अणु है उसमें। हाँ जी, कोई भी कारण ले लो, पृथ्वी ले लो, जल ले लो, पंचमहाभूत ले लो, या किसी भी अंतिम कारण जिसको बोलोगे वो एक नहीं होता, अनेक होते। पर वहाँ पर संयोग नहीं है उनका। हाँ, संयोग की बात ही नहीं हो रही, अनेक होते हैं। हाँ, संयोग तो देखिए, संयोग होता तो वो बहुत परिमाण हो जाता, संयोग नहीं है ऐसा समझेंगे। इधर उधर मत जाइए। संयोग का मतलब ही कार्य पदार्थ, वो कार्य नहीं है। कारण में संयोग होता ही नहीं है। कारण पदार्थ बोलने का मतलब है वो संयोग अंडरस्टूड है, संयोग नहीं है, तभी तो कारण पदार्थ बोलेंगे। फिर संयोग भी है और कारण पदार्थ ऐसे नहीं होगा। संयोग बोलते ही कार्य द्रव्य में आ जाएगा, क्योंकि जो जिसको हम असेंबलिंग कह रहे हैं वही तो संयोग है। तो कारण पदार्थ अनेक होते हैं, इसका मतलब वहाँ संयोग नहीं होता ये बोलने का आवश्यकता नहीं, क्योंकि अंडरस्टूड है वो, क्योंकि वो कारण पदार्थ है। अर्थात संयोग रहित ही कारण पदार्थ है, जिसको भी हम कारण बोलेंगे वो संयोग नहीं होता है। और वो कारण पदार्थ अनेक होंगे, किसी के भी कारण हो। कारणों का कारण हमेशा, कारणों का कारण किस वे में बोला जा रहा है ये भी समझ लीजिए सभी लोग। कई बार कारणों का कारण परमात्मा की बोलते हैं, लेकिन वहाँ वो निमित्त कारण है। जो निमित्त कारण के रूप में बोलेंगे तो वो एक ही है, परमात्मा। कारणानामपि कारणम ईश्वरः, अगर ऐसा कोई बोले कारणों का भी कारण ईश्वर है का मतलब वह निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है वहाँ पर। लेकिन जहाँ कार्य कारण की प्रक्रिया में जब बोलेंगे तो कारणों का कारण हमेशा अनेक होंगे, ये सिद्धांत है। ये बुद्धि में बिठा के रखिएगा सभी लोग।
जिनको नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं अभी। जी अब आगे बढ़ता हूं जी। मैं 11वां 12वां सूत्र एक साथ हैं। हाँ जी, जय नारायण जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी मतलब अनेक सत्वगुण, अनेक रजोगुण, अनेक तमोगुण, ऐसा जी है ना जी स्वामी जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, एक और बात कहना चाहते हैं। जो रूप रस गंध स्पर्श, इन 5 मुख्य जो गुण हैं जिनको लेकर के जो चर्चा की है, उसके अतिरिक्त और भी तो गुण है ना। 24 गुण होते हैं, 5 को हटा करके बाकी देखेंगे तो कितने गुण हैं? 19 गुण बाकी बचे हुए हैं। तो कह रहे हैं तथा अच्छा और एक संख्या गुण है, परिमाणानि परिमाण गुण भी है, पृथकत्व भी गुण है, संयोग गुण है, विभाग गुण है, परत्व है, अपरत्व है, ये सारे गुण हैं। इन सारे गुणों के साथ में एक और बात जोड़िए, कर्मचा, एक कर्म भी है। कर्म गुण नहीं है लेकिन साथ में कर्म को भी जोड़ा है। तो ये सारे के सारे संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और कर्म, ये सारे के सारे रूप द्रव्य समवायात चाक्षुनि, जिस द्रव्य में रूप के साथ ये सारे गुण हैं, तो वो सारे के सारे गुण आंख से दिखाई देते हैं और वो कर्म भी आंख से दिखाई देगा। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मेरी बात को समझने का प्रयास। जिस द्रव्य में रूप है और उस द्रव्य को आप आंखों से देख रहे हो, तो उसमें संख्या भी गुण है, वो भी आंख से दिखाई दे रहा है। एक द्रव्य, एक घड़ा, उसका परिमाण भी दिखाई दे रहा है आपको आंख से। उसका पृथकत्व भी, वो कपड़े से अलग है, उसका पृथकत्व भी आंख से दिखाई देगा। उसका संयोग भी दिखाई देगा, उसका विभाग भी दिखाई देगा, उसका परत्व, अपरत्व, और घड़ा जब मूव कर रहा है तो उसका कर्म भी आंख से दिखाई देगा। इसका तात्पर्य अरूपेषु अचाक्षानि, और जिन द्रव्यों में रूप नहीं है और उन द्रव्यों में ये सारे के सारे गुण जो है वो आंख से नहीं दिखाई देंगे। जिस द्रव्य में रूप गुण नहीं है तो उसमें संख्या गुण है, वो भी आंख से नहीं दिखाई देगा। जब रूप गुण नहीं है तो द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है। जब द्रव्य दिखाई नहीं दे रहा है तो उसके जो बाकी गुण हैं वो भी आंख से नहीं दिखाई देंगे। उन सबको हम अनुमान प्रमाण से समझेंगे या बाकी इंद्रियों से हम समझेंगे। जैसे स्पर्श इंद्रिय को स्पर्श को समझ रहे हैं, वायु का स्पर्श समझ रहे हैं त्वचा से, तो उसका संख्या भी समझेंगे हम। ठंडी हवा आ रही, ठंडी ठंडी लग रही है, बस एक ही ठंडी हवा आ रही है। मेरे को गर्म भी लग रहा है, ठंडा भी लग रहा है, ऐसा नहीं, एक ही ठंडी हवा लग रही है। अगर ठंडा लगा फिर उसके बाद गर्म भी लग रहा है, फिर ठंडा लग रहा है, फिर उसका मतलब 2 वायु आए मेरे पास में। उस स्पर्श से हम उसका संख्या समझेंगे इस तरह का। तो अरूपेषु अचाक्षुषानि, जिन द्रव्यों में रूप नहीं है वो सारे गुण भी चाक्षुष नहीं है, अर्थात आंखों से उन गुणों को नहीं समझ सकते। उन द्रव्यों को जिससे समझ रहे हैं उसी से उन गुणों को समझेंगे, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, बात समझ में आ रहा है जी? संख्यादयो गुणा कर्मा च स्नेह वेग द्रवत्वानि च इति सर्वाणि रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि चाक्षुषानि। कहते संख्यादय, ये जो सूत्र में जो संख्यादि बहुत सारे गुण बताए हैं, और कर्मचा, कर्म भी साथ में जोड़ा है। और जितना बताया उसके अतिरिक्त और भी कुछ गुण है ना, जैसे स्नेह गुण है, वेग गुण है, द्रवत्व गुण है, ये सारे के सारे गुण सर्वाणी, ये सारे के सारे गुण रूपवत्सु द्रव्येषु, रूप वाले द्रव्यों में, समवेतानि, रूप वाले द्रव्यों में विराजमान होते हैं। और वो चाक्षुषानि, वो सारे के सारे गुण नेत्रेंद्रिय से दिखाई देते हैं। चक्षु इंद्रिय ग्राह्यानि, इसी को स्पष्ट किया, चक्षु इंद्रिय से वो सारे के सारे गुण हमें दिखाई देते हैं। तेषां चाक्षुषत्व अस्पर्शानि च सन्ति, तेषां चाक्षुषत्वात्, वो सारे के सारे गुण नेत्रेंद्रिय से दिखाई देने से,
फिर स्पर्शनानि च सन्ति, और कुछ स्पर्श से भी दिखाई देते हैं। परंतु यहाँ एक पंक्ति अतिरिक्त लिखा हुआ है जी, अरूपीषु अचाक्षुषानि समवेतानि चाक्षुषत्व अस्पर्शनानि च सन्ति परंतु, ये वापस दोबारा जोड़ा है। तो अरूपीषु चाक्षुषानि समवेतानि चाक्षुषत्वा स्पर्शनानि च सन्ति परंतु, यहाँ तक ब्रैकेट करके इसको रॉन्ग लिख दीजिएगा, यानी अतिरिक्त पड़ा है, मिसप्रिंट है ये सारा। तीसरी पंक्ति में अरूपीषु अचाक्षुषानि समवेतानि चाक्षुषत्वात् स्पर्शनानि च सन्ति परंतु, यहाँ तक ब्रैकेट में डालो और रॉन्ग चिन्ह लगा दो। अब उसके आगे फिर आया अरूपीषु अचाक्षुषानि, यहाँ से ठीक है। रूप रहित द्रव्येषु, जो द्रव्य रूप से रहित है उन द्रव्यों में समवेतानि, ये सारे के सारे गुण विद्यमान हैं, परंतु न चाक्षुषानि, ये आंखों से दिखाई देने वाले नहीं है ये सारे के सारे गुण। भवन्तु क्वचित स्पर्शनानि, हाँ कहीं कहीं स्पर्शेंद्रिय से ज्ञान में आ जाएंगे ये गुण। अच्छा, जैसे कि एक बात हम कहना चाह रहे हैं उदाहरण के रूप में, नेत्रहीनम जनम प्रति तु रूपवत्सु द्रव्येषु समवेतानि सन्ति अपि। एक आदमी अंधा है, नेत्रहीनम, नेत्र रहित व्यक्ति को, नेत्रहीनम जनम प्रति, नेत्र रहित मनुष्य के प्रति, रूपवत्सु द्रव्येषु, भले वो रूपवान द्रव्य हैं और उन रूपवान द्रव्यों में वो सारे के सारे गुण विद्यमान होते हुए भी न चाक्षुषानि, वो नेत्र से दिखाई नहीं देंगे। वो नेत्र से दिखाई देने वाले गुण होते हुए भी नेत्र से उसको दिखाई नहीं देंगे, क्यों? अंधा है। परंतु स्पर्शनानि तो संति, लेकिन स्पर्श से उनको अनुभव में होगा। नेत्र तो नहीं है लेकिन स्पर्श करके समझेगा वो, हाँ ये मुलायम है, ये कठोर है, ये 500 का नोट है, ये 200 का नोट है, ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 5 का सिक्का है। ऐसा भले रूपवान द्रव्य है लेकिन आंख से दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उसके गुण स्पर्शेंद्र से दिखाई देंगे, ये कहना चाह रहे। जड़म विहाय चेतने खलु आत्मन तो मानसानि ही, जड़ को छोड़ करके चेतन आत्मा को देखें तो ये सारे के सारे गुण मन से जाने जाते हैं। समझ में आ गया जी सभी को? आगे बढ़ रहा हूं। इस आहनिक का अंतिम सूत्र 13वां, एवं इस प्रकार से एतेन गुणत्वे भावे च सर्वेन्द्रियम ज्ञानम व्याख्यातम। एतेन, इसी पूर्वोक्त प्रक्रिया से, गुणत्वे, गुणत्व के, जैसे गुण समझ में आएगा तो गुणत्व भी, रूप आंख से दिखाई दे रहा है तो रूपत्व भी आंख से दिखाई देगा। भावेचा, और उसकी सत्ता भी आंख से दिखाई देगी। सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम, सभी इंद्रियों से इसी प्रकार ज्ञान होता है। जो गुण जिससे दिखाई देता है उसका भाव भी उसी से दिखाई देता है, ये इसका तात्पर्य है। आप मेरी ओर देखिएगा, देख रहे हो मैं कैसे दिख रहा हूं? आदमी के रूप में दिख रहा हूं या पशु के रूप में दिख रहा हूं? तो क्या बोलेंगे आप? आदमी के रूप में दिख रहा हूं। तो मेरे में जो मनुष्यत्व है वो भी आपको आंखों से दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। जैसे मुझ द्रव्य में रूप आपको आंखों से दिखाई दे रहा है तो रूपत्व भी आंख से दिखाई दे रहा है। रूपत्व भी एक जाति है ना, जिसको गुणत्व कहेंगे। रूपत्व एक गुण है ना, तो गुणत्व, तो गुण भी आपको आंख से दिखाई दे रहा है और गुणत्व भी आंख से दिखाई दे रहा है। द्रव्य भी आंख से दिखाई दे रहा है, द्रव्यत्व भी आंख से दिखाई दे रहा है, और जाति भी दिखाई दे रहा है आंख से। ये कहना चाह रहे इस सूत्र में। जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसकी जाति भी उसी इंद्रिय से बोध होता है। जैसे स्पर्श का ज्ञान स्पर्शेंद्रिय से होता है तो स्पर्शत्व जाति का भी स्पर्शेंद्रिय से ही ज्ञान होगा।
रसना इंद्रिय से रस का ज्ञान हो रहा है तो रसत्व का ज्ञान भी उसी से होगा। ऐसे सबके साथ लगा लीजिएगा, यह सूत्र यही कहना चाहता है। अब ये जो संस्कृत है आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ मतलब है ये आपको उलझ जाओगे इस संस्कृत में। ये जो संस्कृत है बहुत लंबा लिखा है ना, ये आपको भाषा की दृष्टि से आपको उलझ जाओगे आप। जिनको समझ में आता है वो तो समझ लेंगे, जिनको संस्कृत नहीं आती है, सामान्य संस्कृत भी नहीं आती है, तो ये इतना लंबा छोड़ लिखा है ना, ये आप उलझ जाएंगे। फिर भी मैं बता देता हूँ, एतेन तत्तद इंद्रिय गुणस्य ज्ञान प्रकारेण गुणत्वे तथा भावे सत्तायां च सर्वेन्द्रियं ज्ञानं व्याख्यातं वेदितव्यम्। एतेन को खोला है तत्तद इंद्रिय गुणस्य ज्ञान प्रकारेण, उस इंद्रिय के गुण का ज्ञान जिस रूप में होता है उस प्रकार से, जिस इंद्रिय का जो गुण पता लगता है उसी ज्ञान के प्रकार से गुणत्व के विषय में तथा भाव के विषय में, अर्थात सत्तायाम च, भाव में और सत्ता में, इन सब के बारे में सर्वेंद्रियम ज्ञानम, सभी इंद्रियों से इनका ज्ञान होता है। अर्थात जिस इंद्रिय का वो गुण है उसी इंद्रिय से उसका गुण, उसका गुणत्व, उसका भाव, उसकी सत्ता उसी इंद्रिय से ज्ञान होता है। ऐसे व्याख्या की गई है। इस तरह वेदितव्यम जानना चाहिए। नहीं तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा, उनको जानने के लिए किसी और प्रयत्न की अपेक्षा नहीं है। मतलब गुण का ज्ञान तो रूप गुण का ज्ञान नेत्र से हो गया, उसका जो गुणत्व है उसका ज्ञान करने के लिए कुछ और प्रयास करना पड़ेगा ऐसा जरूरत नहीं है। और उसका भाव का भी ज्ञान उसी से होगा, उसके सत्ता का भी उसी से ज्ञान होगा। नहीं तत्र अन्य प्रयत्नापेक्षा, और कुछ विशेष प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है। भाव को समझने के लिए, सत्ता को समझने के लिए, गुणत्व को समझने के लिए, इसका तात्पर्य। यहां तक समझ में आ गया जी। आगे गुणत्व सत्तयो सामान्ययो यद्वा जात्यो अपि ज्ञानम इंद्रियजन्यम, उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं। गुणत्व सत्तयो, गुणत्व को और सत्ता को, गुणत्व सत्तयो, एक तो गुणत्व है और एक सत्ता है, महासत्ता, भाव, सत्ता सामान्य जिसको कहते हैं। गुणत्व सत्तयो अर्थात सामान्ययो, ये दोनों ही सामान्य, गुणत्व भी और सत्ता भी। गुणत्व तो सामान्य है और सत्ता जो है महासामान्य, एक सामान्य एक महासामान्य। तो सामान्य हो इन दोनों सामान्यों का, इन दोनों जातियों का। यद्वा ऐसा भी कह सकते जातियों अपि, इन दोनों जातियों का, गुणत्व जाति, सत्ता रूपी जाति, इन दोनों का भी ज्ञानम, इन दोनों का ज्ञान इंद्रियजन्यम, इंद्रियों से ही होता है। जिसका सत्ता, जिसका ज्ञान जिस इंद्रिय से होता है उसकी सत्ता का भी उसी इंद्रिय से ज्ञान होता है। पहले बताए गए बातों को ही खोल करके यहाँ पर बताया है। इत्येषो अर्थ क्रियते, ऐसा अर्थ करते हैं कौन? सर्वै एव भाष्यकारे, सभी भाष्यकारों ने इस तरह का अर्थ किया है। इस तरह का अर्थ अगर वो करते हैं तो उनके ऊपर एक प्रश्न उपस्थित होता है। क्या? प्रश्नो ही अत्र उपतिष्ठते, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। कर्मत्वे द्रव्यत्वे च किम साधनकम ज्ञानम किम तन्ना इंद्रियकम। भले आदमी, जिस तरह आपने अर्थ किया है इस तरह का अर्थ करने में एक समस्या आ रही है। आपने गुणत्व को लेकर के, सत्ता को लेकर के तो बता दिया, लेकिन कर्मत्व को और द्रव्यत्व को लेकर के क्यों नहीं बताया? उनको भी तो बताना चाहिए ना। बताओ तो सारी बातें बताना चाहिए। अब केवल सत्ता को और गुणत्व को लेकर के तो बताया, कर्मत्व को लेकर के तो नहीं बताया आपने, और द्रव्यत्व को लेकर के नहीं बताया। ये प्रश्न उपस्थित होगा। क्या वो ज्ञानेंद्रिय से नहीं जाना जाता है? अगर नहीं जाना जाता है तो किस साधन से जाना जाता है वो आपको बताना पड़ेगा। इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय है। प्रश्नो ही अत्र उपतिष्ठते, यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है। द्रव्यत्वे च किम साधनकम ज्ञानम, द्रव्यत्व को जानने के लिए और कौन सा साधन चाहिए? किम तन्न इंद्रियकम, क्या द्रव्यत्व इंद्रिय से जाना नहीं जाता है? यह प्रश्न उपस्थित होगा।
हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है जी प्रश्न? यथा ही खलु गुणत्वम सामान्यम जातिर्वा तथा कर्मत्वम द्रव्यत्वम अपि। इसको और विस्तार करके समझा रहे हैं। भले आदमी यथा ही, जैसे निश्चित रूप से गुणत्वम सामान्यम, गुणत्व एक सामान्य है, जातिर्वा और वो जाति भी है सामान्य, तथा कर्मत्वम, कर्मत्व भी तो सामान्य है, और द्रव्यत्वम अपि सामान्यम, द्रव्यत्व भी सामान्य है। सत्ता तो महासामान्यम, सत्ता तो महासामान्य माना जाता है। परजातिर्वा, उसको महासामान्य बोलो या परजाति बोलो। गुणत्वस्य सत्तायाश्च ज्ञानम तो उक्तम, आपने गुणत्व का और सत्ता का ज्ञान तो बता दिया। कर्मत्वस्य द्रव्यत्वस्य ज्ञानेनापि तो भाव्यमेव, लेकिन द्रव्यत्व को कर्मत्व को तो बताना चाहिए, वो उनका भी तो ज्ञान होगा इसी प्रक्रिया से, उसको आपको बताना चाहिए, आपने नहीं बताया, ये कहा गया है। स्पष्ट हो गया जी यहां तक? अजीत जी, कोई प्रश्न है क्या? जी स्वामी जी। हाँ जी। तो पीछे प्रकरण में था जो हम कर्मों के कारण, जिसका कोई कारण नहीं होता है, वहां जो आपने कहा ना कि कर्मों के कारण में भी अनेक द्रव्य होते हैं, वहां उसको थोड़ा और क्लियर चाहते थे होना। अब पहले इसको तो समझ लीजिएगा, उसको बाद में देख लेते हैं। इस संबंध में आपको प्रश्न करना था ना, उस संबंध में उस समय करना था। अब ये स्वामी जी उसी समय खड़ा किया था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब हाथ हटा लीजिएगा, जब ये इसको पूरा कर लेंगे तो उसको बता देंगे, नहीं तो लोगों का मन जो है ना उस तरह का, न इधर का बनेगा ना उधर का बनेगा, बीच में रह जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ में आ गए ना जी? अब कहते अतो अन्यो अर्थ, इसलिए दूसरा अर्थ करते हैं सूत्र का, वास्तविक अर्थ करते हैं। एतेन गुणत्वे सर्वेंद्रियम ज्ञानम व्याख्यातम। उक्त प्रकारेण, जो पीछे बताया था, जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है, बाकी समस्त गुणों का ज्ञान भी उसी इंद्रिय से होता है। इसी उक्त प्रकार से गुणत्वे गुणजातौ गुणमात्रे सर्वेंद्रियम ज्ञानम यथा योग्यम चाक्षुषम प्रत्यक्षम। कहते हैं गुणत्व के विषय में, गुण जाति के विषय में, गुण मात्र में, ऐसा भी कह सकते हो। सर्वेंद्रियम ज्ञानम, सभी इंद्रियों का जो ज्ञान है, यथा योग्यम, जिस इंद्रिय का जैसा होता है उस इंद्रिय से उनका ज्ञान होगा। चाक्षुषम प्रत्यक्षम, चाहे वो चाक्षुष प्रत्यक्ष है यानी नेत्र से होने वाला प्रत्यक्ष है तो नेत्र से हो जाएगा। यद्वा अन्येंद्रिय जन्यम अचाक्षुषम, बाकी इंद्रियों से होने वाला ज्ञान है जो कि चाक्षुष नहीं है, वो उन्हीं से हो जाएगा। जैसा कि नासिक्यम रासनम स्पार्शनम श्रोत्रम ज्ञानम तू गुणगणे। नासिक्यम, नासिका से होने वाला जो भी ज्ञान है वो चक्षुष नेत्र से नहीं होता है। रासनम, रसना इंद्रिय से होने वाला ज्ञान जो है वो रसना से ही होगा। स्पर्शनम, स्पर्शेंद्रिय से होने वाला ज्ञान स्पर्शेंद्रिय से होगा। श्रोत्रम, नेत्र कर्णेंद्रिय से होने वाला ज्ञान कर्णेंद्रिय से होगा। तो इन सब का ज्ञानम तत्र गुणगण, उन गुणों के विषय में उन इंद्रियों से ही होता है, ऐसा समझना चाहिए। अतः और तत्र कर्मा भी उक्तम, पहले कर्म को भी बताया था, 11वां 12वें सूत्र में कर्म को भी बताया। परत्वा परत्वे कर्मचा, जैसा कि वहाँ पर परत्वा परत्वे कर्मचा ऐसा बताया था। तस्मात्, इसीलिए तेना पूर्वोक्त रीति से कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, कर्म का ज्ञान जिस प्रक्रिया से प्रतिपादित किया है उसी प्रक्रिया से कर्मत्वे, जब कर्म का ज्ञान नेत्रेंद्रिय से होता है तो कर्मत्व का भी होगा। कर्म जातो, समस्त कर्म जातियों का भी। कर्म मात्रे, यूं भी कह सकते हो कर्म मात्र में भी वैसा ही होगा। यथा योग्यम, जैसा जैसा उसका ज्ञान होता है वैसा समझना चाहिए। अर्थात चाक्षुषम, यदि कर्म नेत्रेंद्रिय से होता है तो नेत्रेंद्रिय से ही कर्मत्व का ज्ञान होगा। स्पर्शनम, यदि नेत्रेंद्रिय से नहीं होता, उसका स्पर्श होता है तो स्पर्श जो है आप स्पर्शेंद्रिय से होगा। श्रोत्रम, कान से होने वाला कान से होगा। इस प्रकार का ज्ञानम तत्र गुणगणे, उस गुणगण में ऐसा ही समझना चाहिए। मतलब जिस गुण को जिस इंद्रिय से आप जानते हुए
बाकी गुणों को भी उसी इंद्रिय से जानोगे। अगर कर्म भी उसके साथ में है तो कर्म भी उसी इंद्रिय से होगा, इसका तात्पर्य। यहाँ गुना गुणे लिखा है ना, तो गुना गुणे में गुना गणे कर दीजिएगा, उकार को हटा दीजिएगा। अथा तत्र कर्मापि उक्तम परत्वापरत्वे कर्म च। अच्छा, वो यहाँ से मैंने ऊपर की पंक्ति ले ली है ना, यहाँ गलत लिया। अथ कर्मापि उक्तम परत्वापरत्वे कर्म च तस्मात् तेन कर्म ज्ञान प्रतिपादन प्रकारेण, उस कर्म का ज्ञान जिस प्रकार से प्रतिपादित किया है उसी प्रक्रिया से कर्मत्वे कर्मजातो कर्म मात्रे, चाहे वो कर्म हो या कर्म मात्र में हो, यथा योग्यम चाक्षम स्पर्शनम ज्ञानम प्रात्यक्षम आनुमानिकम वा व्याख्यातम। तो चक्षुन्द्रिय से उस गुण का ज्ञान हो रहा है, तो उसी प्रकार से स्पर्शनम ज्ञानम, स्पर्श ज्ञान भी प्रात्यक्षम प्रत्यक्ष से होगा, अनुमानिकम वा या अनुमान से ज्ञान होगा, ऐसा व्याख्या कर लेना चाहिए। यानी कर्मत्व का ज्ञान, यदि कर्म का ज्ञान चक्षु से हो रहा है तो कर्मत्व का भी ज्ञान चक्षु से होगा, कर्म जाति का भी चक्षु से होगा। और जिस कर्म का स्पर्शेंद्रिय से ज्ञान हो रहा है तो उसका कर्मत्व का, उसका कर्म जाति का भी स्पर्श से ही होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो एक प्रात्यक्षम है, एक नेत्रेंद्रिय से हो रहा है, और बाकी जो स्पर्शेंद्रिय से हो रहा है उसको आनुमानिकम कहा जाएगा, उसको आनुमानिकम ज्ञान कहा जाएगा, अनुमान से होने वाला ज्ञान माना जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आ गए जी। इसका तात्पर्य है जिस इंद्रिय से, नेत्रेंद्रिय से कर्म का ज्ञान हो रहा है, मतलब आदमी चल रहा है, चलता हुआ आदमी आपको आंख से दिखाई दे रहा है, तो उसका कर्मत्व का भी आंख से दिखाई देगा, उसका कर्म जाति भी आंख से दिखाई देगा। अब कोई वस्तु चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि वो नेत्र का विषय नहीं है, वो स्पर्श का विषय है। तो जो स्पर्श आपको हो रहा है, उसका स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, तो उसका कर्म भी स्पर्शेंद्रिय से ही ज्ञान होगा, उसका कर्मत्व भी स्पर्शेंद्रिय से ज्ञान होगा, इसका तात्पर्य। समझ में नहीं आए तो फिर विस्तार से बोलता हूँ, और विस्तार का मतलब उदाहरण से बोलता हूँ। आपको ठंडी ठंडी हवा लग रही है, वो आंख से दिखेगा नहीं, स्पर्शेंद्रिय से बोध हो रहा है, तो वो जो हवा लगा है वो कर्म से ही हुआ है ना, बिना कर्म के आपके शरीर को लगा। जो स्पर्श का बोध आपके त्वचा के साथ हुआ है, वहाँ कर्म भी तो हुआ है ना, कर्म हुआ तभी तो आपके साथ स्पर्श हुआ। तो उसका वहाँ जो कर्म हो रहा है, वो कर्म भी आपको स्पर्शेंद्रिय से ही ज्ञान होगा, उसका कर्मत्व भी स्पर्शेंद्रिय से ही होगा, ये कहना चाह रहे, इसका ये तात्पर्य है। स्पष्ट हो गया जी सभी को? अब शेखर जी। जी स्वामी जी, जैसे पंखे में हवा फेंकी जी, हवा का स्पर्श कर्म हमें स्पर्श इंद्रियों से हुआ, यानी स्पर्श का ज्ञान स्पर्शेंद्रिय से हो रहा है। हाँ, आगे। और फिर स्पर्श तब भी हमने उसी मतलब स्पर्श इंद्रियों से ही हो गया जी। और जैसे पंखे ने कर्म किया, उसकी हम कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। नहीं, वहां से हवा है ये तो ठीक है, क्योंकि वहां पर जो पंखा का तो प्रत्यक्ष हो रहा है, पर पंखा से जो हवा आ रहा है ना, उस हवा हमारे स्पर्शेंद्र के साथ जब टच होता है तब स्पर्श का ज्ञान होगा। वहाँ पंखे को देख करके स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा। पंखा घूम रहा है, उसकी गति, उसका कर्म का बोध होगा, और पंखे का बोध होगा नेत्रेंद्रिय से, यानी नेत्रेंद्रिय से उसका कर्म का भी ज्ञान हो रहा है और पंखे का भी ज्ञान हो रहा है नेत्रेंद्रिय से। लेकिन पंखे ने जो स्पर्श फेंका, यानी हवा फेंका है, वो हवा जब तक स्पर्शेंद्रिय के साथ नहीं होगा तब तक उसका स्पर्श का बोध आंख से नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो यहाँ कर्मत्व तो क्या होगा स्वामी जी? वो जो स्पर्श आपको त्वचा इंद्र से होगा, तो बिना कर्म का हुआ है क्या वो स्पर्श का? तो कर्म तो हुआ है, तभी तो आपके साथ टच हुआ है। तो उस स्पर्श के साथ जो कर्म है, वो कर्म का भी बोध उसी स्पर्शेंद्र से होगा, ये कहना चाह रहे हैं।
जी 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 स्वामी जी। आगे बढ़ता हूं जी। सत भावेचा, तो भावेचा व्याख्यातम सत तक पूरा हो गया। भावेचा भावात्मके पदार्थे द्रव्य द्रव्यत्वे, जो भावात्मक सत्तात्मक जो भी पदार्थ है, द्रव्य है, द्रव्य को लेकर के बता रहे। अभी तक कर्म को लेकर के बताया, अब द्रव्य को लेकर के बता रहे हैं। जो सत्तात्मक पदार्थ जो द्रव्य है, वो द्रव्य का प्रत्यक्ष या उस द्रव्यत्व का प्रत्यक्ष या द्रव्य मात्र का जो प्रत्यक्ष है, चाक्षुष प्रत्यक्षम अचाक्षुषम, चाहे वो नेत्र से होने वाला द्रव्य है या अचाक्षुषम जो नेत्र से नहीं होता है। कोई द्रव्य नेत्र से नहीं हो रहा है प्रत्यक्ष, नासिक्यम नासिका से हो रहा है, रासनम रसना से हो रहा है, स्पर्शनम त्वचा से हो रहा है, श्रोत्रम कान से हो रहा है, और वो सब आनुमानिकम, उनको आनुमानिक समझना चाहिए। यथा योग्यम व्याख्यातम वेतव्यम, उनका ज्ञान अनुमान से होता है, ऐसा व्याख्या की गई है, ऐसा समझना चाहिए। ये बात समझ में आ गई जी। मान लीजिए गंध का ज्ञान हो रहा है आपको, नाक से गंध का ज्ञान हो रहा है, तो गंधत्व भी नाक से ही होगा, और वो गंध का ज्ञान बिना कर्म हुए वहां पर आया नहीं है। कर्म करके तो आया ना गंध आपके पास में, तो उसका कर्म, गंध के साथ जो कर्म हो, कर्म का ज्ञान भी नाक से ही होगा। उसका द्रव्यत्व, मतलब वो जो गंध आपको नाक से हो रहा है, तो गंध बिना द्रव्य के तो नहीं रह सकता है ना जी। गंध गुण आपको नाक से हो रहा है, तो उस गंध गुण का जो आश्रयी द्रव्य है, वो द्रव्य भी, उस द्रव्य का ज्ञान भी नाक से अनुमान से जाना जाता है, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, सबको समझ में आ रहा है जी। नाक से गंध को सूंघा, वो गंध बिना द्रव्य के तो नहीं रह सकता, तो द्रव्य का ज्ञान भी हो रहा है। कैसे? नाक के माध्यम से अनुमान हो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। उसका द्रव्यत्व, उसका कर्मत्व, वो सब नासिका इंद्रिय से ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही स्वामी जी। मैं क्या कर सकता हूँ जी? बाकियों को आवाज आ रही जी? मेरी आ रही, सबको आ रही है। आपको नहीं आ रही है तो आपका इंटरनेट स्लो है। ये उसी को स्पष्ट कर रहे, ये न इंद्रियेन गुणस्य कर्मणो वा ज्ञानम चाक्षुषम अचाक्षुषम वा यथा भवति। येन इंद्रियेन गुणस्य कर्मणो वा, जिस इंद्रिय से जिस गुण का, जिस कर्म का ज्ञान नेत्र से होता है या बाकी इंद्रियों से होता है, यथा भवति जैसा होता है, तथैव द्रव्याश्रिते ही गुण कर्मणि, गुण और कर्म द्रव्य के आश्रित होते हैं, गुण और कर्म द्रव्य के आश्रित होते हैं। इति अर्थ स्वारस्यम सूत्रशैल्या, यही अर्थ की सरलता है कि जिस गुण को आप, जिस गुण को जिस इंद्रिय से आप प्रत्यक्ष कर रहे हो, उस गुण का जो आश्रयी द्रव्य है, उस द्रव्य को भी उसी इंद्रिय से आप जानोगे, ये कहना चाह रहे हैं। और अर्थ की सरलता यही है क्योंकि गुण और कर्म बिना द्रव्य के नहीं रहते हैं। जब गुण का आपको बोध हो रहा है स्पर्शेंद्रिय से, तो स्पर्शेंद्रिय से जिस स्पर्श का बोध हो रहा है, उस स्पर्श का आश्रयी द्रव्य, उसका भी स्पर्शेंद्रिय से आपको बोध हो रहा है, उसको अनुमान ज्ञान कह लेना, ये कहना चाह रहे। जिस रस का रसना इंद्रिय से आपको बोध हो रहा है, उस रस का आश्रयी द्रव्य भी रसना इंद्रिय से ही बोध होगा। ऐसे गंध का, ऐसे ही रस का, ऐसे ही स्पर्श का, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, अब स्पष्ट हो गया जी सभी को? किसी कोई प्रश्न तो नहीं है? जिनको भी समझ में नहीं आए वो पूछें। अभी नहीं समझ में आता है, आप इनको अच्छी तरह पढ़ करके आना है, फिर समझ में नहीं आए तो पूछना। हाँ जी, शेखर जी। स्वामी जी, जो अपना स्पर्श का ज्ञान हुआ, उसको भी हम अनुमान ज्ञान ही कहलाएंगे ना सर? यहाँ नेत्र प्रत्यक्ष नहीं है, उसको अनुमान बोला जा रहा है यहाँ। सभी को अनुमान, बाकी को नेत्र के सिवा सभी को। हाँ, यहाँ योग दर्शन की दृष्टि से सभी इंद्रियों से प्रत्यक्ष होता है जी। और ये सारा मतलब वैशेषिक में ऐसा ही माना गया है? ऐसा माना गया जी जी स्वामी। हाँ जी, अब अजीत जी पूछेंगे, क्या आपका प्रश्न था? जी स्वामी जी, जो कारणों के कारण, जहाँ तक हम पहले से जो जानते हैं कि कारणों का कारण का कोई कारण नहीं होता। हाँ जी। तो उसमें परमात्मा आपने एक बताया,
लेकिन जो दूसरे पदार्थों के बारे में बताया कि कारणों के कारण ही बहुत कारण होते हैं, अंतिम नहीं, कारण आप फिर विषय को समझा नहीं है। ये कहना चाह रहा है स्पष्ट कर दीजिए। कारणों का कारण का मतलब है जहाँ कार्य कारण की प्रक्रिया होती है, तो कार्य कारण की प्रक्रिया में जो भी कारणों का कारण का मतलब है अंतिम कारण, जो भी अंतिम कारण होता है वो अनेक ही होंगे, क्योंकि वो सारे उपादान द्रव्य होते हैं। ये समझ में आ गया? जितना इसी को इधर इधर उधर मत जाए, जितना बताया उतनी बात समझ में आ गया। ये तो आ गया सर। हाँ, बस आगे तो आगे, इधर उधर मन को मत लगे। अब दूसरी बात मैंने एक बात कही है, एक ये भी बोला जाता है कारणों का कारण ईश्वर। तो जिस संदर्भ में कारणों का कारण ईश्वर बताया जाता है वहाँ उपादान कारण की दृष्टि से नहीं बताया जाता है, वो निमित्त कारण की दृष्टि से बताया जाता है। कारणों का कारण मात्र एक ईश्वर है। जी, तो वहाँ ये बात कही जाती है कारणों का कारण का मतलब है जितने भी कार्य कारण बनते हैं, जितने भी कार्य द्रव्य बनते हैं, जितने भी कारणों को लेकर के बनाते हैं, वहाँ उन कारणों को लेकर के बनाने वाला निमित्त कारण मात्र ईश्वर होता है। ये इसका तात्पर्य है। अब समझ में आ गया? जी, यही बात पहले बताया था जी। ठीक, धन्यवाद। तो इसको यहीं पर विराम देता हूँ जी। ये जो आज का प्रसंग है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको संस्कृत पढ़ने से, उसमें आप उलझना नहीं है। मुख्य बातों को सामने रखना है। जिस इंद्रिय से जिसका ज्ञान होता है उसी इंद्रिय से बाकी सब गुणों का ज्ञान होता है, बस इतना ही समझना है। जिस इंद्रिय से जिस कर्म का बोध होता है उसी इंद्रिय से बाकी गुणों का बोध होता है, बस। अगर आंख से द्रव्य दिख रहा है तो आंख से कर्म दिखेगा, आंख से बाकी सब गुण दिखाई देंगे। और आंख से जो द्रव्य दिखाई नहीं देता है, मान लिया स्पर्शेंद्र से दिखाई देता है, तो स्पर्शेंद्र से द्रव्य भी अनुभव में आएगा, स्पर्शेंद्र से कर्म भी, स्पर्शेंद्रिय से सारे गुण। बस इतनी सी बात समझना है, बाकी उलझना नहीं है। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आए तो आप कल मेरे को जरूर पूछिएगा। ओम शांति 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 ही।